नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान, जिसमें कि टॉपिक है बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका। लंबे स्वाधीनता संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत की मुक्ति मिली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वाधीनता सेनानियों में यह विचार बनी थी कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। भारतीय संविधान पूर्ण होने पर इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया। भारतीय संविधान भारत की राज्य व्यवस्था की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित है। अनुच्छेद के 3 संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें। दोनों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां स्पष्ट परिभाषित है। भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन के सभी बिंदुओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। संवैधानिक व्यवस्था। भारतीय गणराज्य उस संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के कुल 24 भाग हैं और प्रत्येक भाग में कई अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के भाग 6, जिसमें कि 152 से 237 अनुच्छेद हैं, राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित है। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई है तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त है। राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। इसका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 152 तक में दर्शाया गया है। राज्यों में सरकारी व्यवस्था केंद्रों से काफ़ी मिलती जुलती है। राज्य सरकार की 3 मुख्य इकाइयां हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य शासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका का 2 अलग प्रकार है: राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका में विधानमंडल आता है और ये 2 प्रकार के होते हैं: विधानसभा और विधान परिषद। न्यायपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया: उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। राज्यों से संबंधित संविधान का 6ठा भाग। अनुच्छेद 153 से 162 राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 163 से 164 मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 168 से 195 राज्यों की विधायिकाओं के संगठन इत्यादि से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 राज्य की विधायिनी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 213
राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 214 से 232 राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन व शक्तियों का उल्लेख करते हैं और अनुच्छेद 233 से 237 निम्न अदालतों से संबंधित है। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। केंद्र और राज्य में कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। केंद्र की सूची में 97 विषय है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची सिर्फ राज्यों के लिए है जिस पर वे कानून बना सकते हैं, जैसे कृषि, भूमि, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था आदि। तीसरी सूची समवर्ती विषयों की है जिस पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। बिहार के 38 जिले में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। एक सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। लोकसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 40 और राज्यसभा के सदस्य 16। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना पड़ता है। इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद उन्हें सहायता और परामर्श देते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उससे वे भी अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हुए हैं। राज्यपाल कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, ये दो आते हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, किंतु उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है। कुलपति की नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का संचालन करता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्यों का नाम मनोनयन करता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इसका अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान भी करते हैं। विधायी शक्तियां। किसी भी विधेयक राज्य के विधानमंडल द्वारा पास हो जाने के पश्चात तब तक कानून के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता जब तक वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दे। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह विधेयक पुनः विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुदान, निलंबन आदि में बदल सकता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वालों को भी कुछ हद तक छूट दे सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रोन्नति में उनका प्रमुख योगदान रहता है। राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। व्यवहार में
राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां प्रदान कर देता है। विधानमंडल की पूरी शक्तियां अस्थायी रूप से केंद्रीय संसद को मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का है, परंतु संसद की पूर्व अनुमति से उसकी अवधि के लिए को और भी बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। आपातकालीन अधिकार। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है। वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं राज्यपाल। बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से 1 अप्रैल 1912 को बिहार से अलग करते हुए बिहार, उड़ीसा सहित को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1995 तक। सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918 तक। सर एडवर्ड लोविंग 5 अप्रैल 1918 से 12 अगस्त 1918 तक। सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट 12 अगस्त 1918 से 29 दिसंबर 1920। नोट: 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। कब? 29 दिसंबर 1920 को। राज्यपाल। अब राज्यपाल देखते हैं इसके बाद कौन कौन से राज्यपाल बने। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक। सर हाविलैंड लेफ्टिनेंट मैसूरियर कार्यवाहक 30 नवंबर 1921 से 12 अप्रैल 1922 तक। सर हेनरी व्हीलर 12 अप्रैल 1922 से 26 मार्च 1925 तक। सर हॉग मैफरसन कार्यवाहक 27 मार्च 1925 से 26 जुलाई 1925 तक। सर हेनरी व्हीलर 26 जुलाई 1925 से 7 अप्रैल 1927 तक। सर हॉग लैंसडाउन 7 अप्रैल 1927 से 26 अप्रैल 1929 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन कार्यवाहक 26 अप्रैल 1929 से 25 अगस्त 1929 तक। सर हॉग लैंसडाउन स्टीफन 25 अगस्त 1929 से 5 जून 1930 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन कार्यवाहक 5 जून 1930 से 21 सितंबर 1930। सर हॉग लैंसडाउन स्टीफन 21 सितंबर 1930 से 7 अप्रैल 1932 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 7 अप्रैल 1932 से 12 अक्टूबर 1934 तक। जॉन टार्लटन हीटी कार्यवाहक 12 अक्टूबर 1937 से 11 फरवरी 1935 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। नोट: 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। राज्यपाल। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल मॉरिशस गार्नियर हैलेट 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938 तक।
सर थॉमस अलेक्जेंडर 15 मई 1938 से 26 सितंबर 1938 तक। सर मॉरिसस गार्नियर हैलेट 17 सितंबर 1938 से 5 अगस्त 1939 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक। सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी कार्यवाहक 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हॉग डो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के राज्यपाल हुए। राज्यपाल और उनके कार्यकाल। जय रामदास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। माधव श्रीहरि आने 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक। मदभूषी अनंत सेन अयंगर 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक। नित्यानंद कानूनगो 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971 तक। न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिंह कार्यवाहक 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक, यानी 10 दिन रहे। देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 तक। रामचंद्र धोडिबा भंडारे 4 फरवरी 1973 से 15 जून 1976 तक। जगन्नाथ कौशल 16 जून 1976 से 27 मई 1978 तक। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ 27 मई 1978 से 26 जून 1978 तक। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक। जगन्नाथ कौशल 26 जून 1978 से 31 जनवरी 1978 तक। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक 31 जनवरी 1989 से 30 सितंबर 1979 तक। 31 जनवरी 1979 से 10 सितंबर 1979 तक। अखलाकुर रहमान किदवई 10 सितंबर 1979 से 14 मार्च 1985 तक। पेडे कांति वेंकट सुबैया 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988 तक। गोविंद नारायण सिंह 26 फरवरी दोपहर 1988 से 24 फरवरी 1989 तक। न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन कार्यवाहक 24 जनवरी संध्या 7 बजे 1989 से 29 जनवरी 1989 तक। रामचंद्र दत्तात्रेय प्रधान कार्यवाहक 29 जनवरी संध्या 7 बजे 1989 से 2 मार्च 1989 तक। जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च पूर्वाह्न 11:30 बजे 1979 से 11 सितंबर 1989 तक। टीबी राजेश्वर कार्यवाहक 22 सितंबर 1989 से 2 फरवरी 1990। न्यायमूर्ति गंगाधर गणेश सोहनी 2 फरवरी संध्या 7:30 बजे 1990 से 26 फरवरी 1990 तक
16 फरवरी 1990 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम 16 फरवरी संध्या 7:30 बजे 1990 से 17 जून 1990 तक 27 जून 1990 तक। बी सत्यनारायण रेड्डी 27 जून संध्या 5:30 बजे 1990 से 13 जुलाई 1990 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम 13 जुलाई 1990 से 8 जनवरी 1991 तक। बी सत्यनारायण रेड्डी 8 जनवरी 1991 से 24 जनवरी 1991 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम 24 जनवरी 1991 से 19 मार्च 1991। मोहम्मद शफी कुरैशी 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993। अखलाकुर रहमान किदवई 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक। सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से 14 मार्च 1999। न्यायमूर्ति ब्रजमोहन लाल कार्यवाहक 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999। सूरजमान कार्यवाहक 6 अक्टूबर 1999 से 2 अक्टूबर 1999। विनोद चंद्र पांडे 23 नवंबर 1999 से 14 जून 2003। एम रामा जोइस 15 जून 2003 से 30 अक्टूबर 2004। वेद प्रकाश मरवा कार्यवाहक 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक। बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से 26 जनवरी 2006 तक। गोपाल कृष्ण गांधी 31 जनवरी 2006 से 22 जून 2006 तक। रामकृष्ण सूर्यवंशी गवई 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008 तक। रघुनंदन लाल भाटिया 11 जुलाई 2008 से 28 जून 2009 तक। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक। डी वाई पाटिल 12 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक। केसरीनाथ त्रिपाठी 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015। रामनाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक। केसरीनाथ त्रिपाठी 27 जून 2017 से 3 सितंबर 2017 तक। सत्यपाल मलिक 4 सितंबर 2017 से 22 अगस्त 2018। लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 23 अगस्त 2018 से कब तक था इसका दिया नहीं है। अभी वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री से मंत्रणा करने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी का काम करता है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होती है एवं वह इसके निर्णय तथा जीवन का निर्णायक केंद्र होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है
यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद में भारी फेरबदल भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन एवं समन्वय करता है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं, अपने कार्यकलापों के मामले में स्वतंत्र होते हैं। मुख्यमंत्री इनके विभाग से संबंधित मामले में राय मशविरा लेते हैं। राज्य स्तर के मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाते हैं। उपमंत्री ये चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री आदि शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है जिसमें सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो यह जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री की शक्तियां। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, परिवर्तन एवं असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में समाहित होता है। मुख्यमंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। मुख्यमंत्री का निर्णय ही सामान्यतः मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। व्यवस्थापिका के संबंध में शक्तियां। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। वह सदन में सभी नीति संबंधी घोषणा करता है और शासन नीतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही राज्यपाल को भंग करने की सलाह दे सकता है। समन्वयक। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय सूत्र का काम करता है। मुख्यमंत्री प्रशासन के संबंध में लिए गए सभी निर्णयों एवं व्यवस्थापिका संबंधी प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है। संविधान द्वारा मुख्य नियुक्तियों के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में समाहित है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा होता है। आइए अब देखते हैं मुख्यमंत्री कब से कब तक कौन था। पहला मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 2 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1947 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1961 तक, यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक। कृष्ण वल्लभ साहब 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक। सतीश प्रसाद सिन्हा 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक। भोला पासवान शास्त्री
22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक। राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। सरदार हरिहर सिंह 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक। भोला पासवान शास्त्री 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक। अगेन राष्ट्रपति शासन 4 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। दरोगा प्रसाद राय 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। भोपा पासवान शास्त्री 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक। राष्ट्रीय शासन 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक। केदार पांडे 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक। राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। कर्पूरी ठाकुर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। राम सुंदर दास 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक। राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक। चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक। विंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक। भगवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक। सत्येंद्र प्रसाद नारायण 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक। जगन्नाथ मिश्रा 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990। लालू प्रसाद 10 मार्च 1990 से 31 मार्च 1995 तक। राष्ट्रपति शासन 31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक। लालू प्रसाद फिर दोबारा से 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 12 फरवरी 1999 तक। राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 से 8 मार्च 1999 तक। राबड़ी देवी 9 मार्च 1999 से 1 मार्च 2000 तक। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक। राबड़ी देवी 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक। राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 से 21 मई 2015 तक। नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 से अच्छा 20 नवंबर 2015 से, यानी 2015 से था और 2020 तक, और 2020 के बाद फिर बन गया 2020 में, और अभी तक प्रेजेंट में नीतीश कुमार ही है। अब देखते हैं व्यवस्थापिका। किसी विषय पर व्यवस्था देने वाला, प्रबंध करने वाले को व्यवस्थापक कहा जाता है। विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका का सभा का प्रावधान है। व्यवस्थापिका सभा विधान बनाने वाली वह सभा है जिसके अधिकतर सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए होते हैं। संविधान
अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, एक विधान परिषद उच्च सदन, दूसरा विधानसभा निम्न सदन। विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण वह उसकी कार्यप्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। विधायिका राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनाता है। विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मताधिकार के द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें 204 सामान्य वर्ग के लिए, 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन के बैठकों की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफ़ी शक्तिशाली है। इसे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। विधानसभा की अवधि विधानसभा के पहले अधिवेशन की शुरुआत की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक बनी रहती है। राज्यपाल स्थिति का अवलोकन कर विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी मांग कर सकता है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और पुनः इसे 6 माह आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष पहला राम दयालु सिंह 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 तक। विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा 22 अप्रैल 1946 से 14 मार्च 1962 तक। लक्ष्मी नारायण सुधांशु 15 मार्च 1962 से 15 मार्च 1967 तक। धनिक लाल मंडल 16 मार्च 1967 से 10 मार्च 1969 तक। राम नारायण मंडल 11 मार्च 1969 से 20 मार्च 1972 तक। हरिनाथ मिश्र 21 मार्च 1972 से 26 जून 1977 तक। त्रिपुरारी प्रसाद सिंह 28 जून 1977 से 22 जून 1980 तक। राधानंदन झा 24 जून 1980 से 1 अप्रैल 1985 तक। शिवचंद्र झा 4 अप्रैल 1985 से 23 जनवरी 1989 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां 27 मार्च 1989 से 19 मार्च 1990 तक। गुलाम सरवर 20 मार्च 1990 से 9 अप्रैल 1995 तक। देव नारायण यादव 12 अप्रैल 1995 से 6 मार्च 2000 तक। सदानंद सिंह 9 मार्च 2000 से 28 जून 2005 तक। उदय नारायण चौधरी 31 नवंबर 2005 से 29 नवंबर 2015 तक। विजय कुमार चौधरी 2 दिसंबर 2015 से
चालू है। अभी कोई और है तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अभी कौन है प्रेजेंट में। विधान परिषद इतिहास। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता महसूस की गई। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में कर दिया गया। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई थी। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सर वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। 1921 में बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का नाम बदलकर बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आ गई। सर वाल्टर मॉडे इस परिषद के प्रथम सभापति मनोनीत हुए। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद बौरेन सिन्हा ने इस परिषद का उद्घाटन किया। 1 अप्रैल 1936 से बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग अस्तित्व में आ गए। इस तरह बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को भंग करने के पूर्व 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठन किए जाने का आदेश जारी हो चुका था। राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने, जो 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई। विधान परिषद की स्थिति। विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक विलंबकारी सदन है। इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकती है। इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक अवरुद्ध कर सकती है तथा साधारण विधेयक को सिर्फ 3 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सिर्फ 1 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसी अवस्था में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधानसभा अवमान्य कर दे तो वह रद्द हो जाता है। अस्थायी सदन। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए समुदाय चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक 34 राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित एवं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चुने हुए सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं।
1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल से 1/3 सदस्य नगरपालिका जिला परिषदों तथा अस्थायी निकायों से 1/3 विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित तथा शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि विविध क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को मनोनीत करता है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सभापति एवं उनके कार्यकाल। सभापति सर वाल्टन मोरे, सभापतित्व काल 1921। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जुलाई 1921 से नवंबर 1922। खान बहादुर ख्वाजा मुनूर, 1922 से 1929। बाबू नीरसू नारायण सिंह, 1930 से 1932। बाबू रंजनधारी सिंह, 1933 से 1936। बिहार विधान परिषद के सभापति एवं उनके कार्यकाल। राजीव रंजन प्रसाद सिंह, 23 जुलाई 1937 से 6 सितंबर 1948। श्यामा प्रसाद सिंह, 7 सितंबर 1948 से 11 मई 1952। नईमा खातून हैदर, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 12 मई 1952 से 15 मई 1952 तक। श्यामा प्रसाद सिंह, 15 मई 1952 से 6 मई 1958 तक। रामेश्वर प्रसाद सिंह, 4 अप्रैल 1959 से 7 अप्रैल 1959। रामेश्वर प्रसाद सिंह, संविधान की धारा 181 1 के अंतर्गत। राय ब्रजराज सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 7 अप्रैल 1959 से 6 मई 1962 तक। राधा गोविंद प्रसाद, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 7 मई 1962 से 10 सितंबर 1962 तक। रावनेश्वर मिश्र, 11 सितंबर 1962 से 6 मई 1964 तक। कुमार गंगानंद सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 7 मई 1964 से 24 सितंबर 1964 तक। थियोडोर बोदरा, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 24 सितंबर से 30 अगस्त 1965। देव शरण सिंह, 30 अगस्त 1965 से 6 मई 1968 तक। थियोडोर बोदरा, संविधान की धारा 1984 1 के अंतर्गत इसका कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। राम प्यारी देवी, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत इसका भी कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। और अनिल कुमार सेन, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 7 मई 1972 से 5 जून 1972 तक। अब्दुल गफूर, 5 जून 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। डॉक्टर राम गोविंद सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 2 जुलाई 1973 से 5 जनवरी 1975 तक। महेंद्र प्रसाद, संविधान की धारा 184 1 के अंदर 5 जनवरी 1975 से 18 मार्च 1975 तक। डॉक्टर राम गोविंद सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत इसका कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। कृष्णकांत सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 18 मार्च 1975 से 19 मार्च 1975 तक। डॉक्टर राम गोविंद सिंह, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 19 मार्च 1975 से 6 मई 1976 तक। सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, संविधान की धारा 184 1 के अंतर्गत 7 मार्च 1976 से 6 मई 1980 तक। सभापति एवं उपसभापति के दोनों पद रिक्त।
7 मई 1980 से 13 जून 1980 तक। श्यामू चरण तुबिद संविधान की धारा 184(1) के अंतर्गत 14 जून 1980 से 24 जुलाई 1980 तक। पृथ्वी चंद्र किस्कू 25 जुलाई 1980 से 12 जनवरी 1985 तक। सभापति एवं उपसभापति के दोनों पद रिक्त 13 जनवरी 1985 से 17 जनवरी 1985। राजेश्वरी सरोज दास संविधान की धारा 184 के अंतर्गत 18 जनवरी 1985 से 29 जनवरी 1985 तक। अरुण कुमार 5 जुलाई 1985 से 3 अक्टूबर 1986 तक। डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा संविधान की धारा 184(1) के अंतर्गत 4 अक्टूबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक। डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा 19 जनवरी 1990 से 6 मई 1994 तक। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह संविधान की धारा 184 के अंतर्गत 7 मई 1994 से 5 अप्रैल 1995 तक। प्रोफेसर जाबिर हुसैन संविधान की धारा 184(1) के अंतर्गत 6 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1996 तक। प्रोफेसर जाबिर हुसैन 16 जुलाई 1996 से 26 जुलाई 1996 से 6 मई 2000 तक। प्रोफेसर जाबिर हुसैन संविधान की धारा 1984 के अंतर्गत 7 मई 2000 से 29 जून 2000 तक। प्रोफेसर जाबिर हुसैन 30 जून 2000 से 15 अप्रैल 2006 तक। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह संविधान की धारा 184(1) के अंतर्गत 16 अप्रैल 2006 से 4 अगस्त 2009 तक। ताराकांत झा 4 अगस्त 2009 से 6 मई 2012 तक। अवधेश नारायण सिंह 8 अगस्त 2012 से 8 मई 2017 तक। हारून रशीद 9 मई 2017 से अभी तक पता नहीं अभी कौन है, आप देख लीजिएगा। न्यायपालिका संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना है। उच्चतम न्यायालय के नीचे के स्तर पर हमारी न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय होते हैं, जो सरकार द्वारा तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। संगठन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। समयावधि मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते थे, परंतु 15वें संशोधन के द्वारा अब 62 वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकते हैं। शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य के क्षेत्र तक सीमित है जिस राज्य का वह उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, न्याय संबंधी और प्रशासन संबंधी। इसके अतिरिक्त वह अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। उच्च न्यायालयों को दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी अपीलीय अधिकार प्राप्त है। बिहार उच्च न्यायालय के सारे मुकदमे की सूची पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए कंप्यूटर विभाग की देखभाल के लिए एक रजिस्ट्रार और एक संयुक्त रजिस्ट्रार की विशेष व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकारों पर निगरानी रखता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। शिखर पर उच्चतम न्यायालय है, जिसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला स्तर के न्यायालय हैं। जिले में
3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय है। आइए देखते हैं अब तीनों प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय। पहला है दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय, तीसरा राजस्व या माल न्यायालय। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, फिर सिविल जज का न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, खफीफा न्यायालय और न्याय पंचायत। और फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, फिर न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, अवैतनिक मजिस्ट्रेट एवं न्याय पंचायत। और राजस्व या माल न्यायालय, इसके अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, राजस्व बोर्ड, कमिश्नर का न्यायालय, जिलाधीश का न्यायालय, एसडीएम का न्यायालय, तहसीलदार या नायब तहसीलदार का न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई। स्थापना के समय इसका कार्यक्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य की न्यायिक व्यवस्था के शिकार पर विराजमान है। मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश सर एडवर्ड वायर्ड चैम्पस-चामियर 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक। न्यायाधीश सर थॉमस 31 अक्टूबर 1917 से 31 मार्च 1928 तक। न्यायाधीश सर थॉमस फ्रेडरिक डॉसन मिलर। दूसरा न्यायाधीश सर कर्टनी टेरेल 31 मार्च 1928 से 6 मई 1938 तक। न्यायाधीश सर आर्थर ट्रेवर हैरिस 10 अक्टूबर 1928 से 19 जनवरी 1943 तक। न्यायाधीश सर सैयद फजल अली 19 जनवरी 1943 से 14 अक्टूबर 1946 तक। न्यायाधीश सर क्लिपर्ड मनमोहन अग्रवाल 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक। न्यायाधीश सर हर्बर्ट रिबटन मेयरडिथ 25 जनवरी 1950 से 8 अप्रैल 1950 तक। न्यायाधीश लक्ष्मीकांत 8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952 तक। न्यायाधीश डेविड एजरा रियूबेन 1 जून 1952 से 2 सितंबर 1953 तक। न्यायाधीश सर सैयद जाफर इमाम 3 सितंबर 1953 से 10 जनवरी 1955 तक। न्यायाधीश सुधांशु कुमार दास 10 जनवरी 1955 से 30 अप्रैल 1956 तक। न्यायाधीश विधानाथियर रामास्वामी 30 अप्रैल 1956 से 4 जनवरी 1965। न्यायाधीश रामास्वामी लक्ष्मी नरसिंह 4 जनवरी 1965 से 2 अगस्त 1968 तक। न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्र 9 नवंबर 1968 से 5 सितंबर 1970 तक। न्यायाधीश उज्ज्वल 5 सितंबर 1970 से 29 सितंबर 1972 तक। न्यायाधीश उज्ज्वल नारायण सिंह। न्यायाधीश नंदलाल ऊंटवालिया 29 सितंबर 1972 से 30 अक्टूबर 1974 तक। न्यायाधीश श्याम नंदन प्रसाद सिंह 3 अक्टूबर 1974 से 1 मई 1976 तक। न्यायाधीश कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह 19 जुलाई 1976 से 12 मार्च 1983 तक। न्यायाधीश सुरजीत सिंह संघवालिया 29 नवंबर 1983 से 27 जुलाई 1987 तक। न्यायाधीश भगवती प्रसाद झा 2 जनवरी 1988 से 1 मई 1988 तक। न्यायाधीश दीपक कुमार सेन 1 मई 1988 से 1 मई 1989 तक। न्यायाधीश सुशील कुमार झा 19 अक्टूबर 1989 से 23 अक्टूबर 1989 तक। न्यायाधीश गंगाधर गणेश सहनी
24 अक्टूबर 1989 से 17 दिसंबर 1990 तक। न्यायाधीश विमल चंद्र बसाक 8 मार्च 1991 से 21 अक्टूबर 1994 तक। न्यायाधीश कृष्ण स्वामी सुंदर परिपूर्णन 24 जनवरी 1994 से 11 जून 1994 तक। न्यायाधीश के वेंकटस्वामी 29 सितंबर 1994 से 6 मार्च 1995 तक। न्यायाधीश गोविंद वल्लभ पटनायक 19 मई 1995 से 11 सितंबर 1995 तक। न्यायाधीश देविंदर प्रताप बाघवा 29 सितंबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक। न्यायाधीश बृजमोहन लाल 9 मई 1997 से 6 अक्टूबर 1999 तक। न्यायाधीश रवि स्वरूप धवन 25 जनवरी 2000 से 22 जुलाई 2004 तक। न्यायाधीश जे.एन. भट्ट 18 जुलाई 2005 से 10 अक्टूबर 2007 तक। न्यायाधीश राजेश वालिया 5 जनवरी 2008 से 3 मार्च 2008 तक। न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा 13 मई 2008 से 16 दिसंबर 2008 तक। न्यायाधीश जे.बी. कोशी 16 मार्च 2009 से 13 मई 2009 तक। न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार मिश्रा 12 अगस्त 2009 से 17 सितंबर 2009 तक। न्यायाधीश दीपक कुमार मिश्रा 23 दिसंबर 2009 से 24 मई 2010 तक। न्यायाधीश रेखा मनहरलाल दोषित 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक। न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी 13 दिसंबर 2014 से 31 जुलाई 2015 तक। इकबाल अहमद अंसारी 29 अगस्त 2016 से 28 अक्टूबर 2016 तक। राजेंद्र मेनन 15 मार्च 2017 से 8 जून 2018 तक। मुकेश शाह 12 सितंबर 2018 से 1 नवंबर 2018 तक। अरमेश्वर प्रताप शाही 10 नवंबर 2018 से आगे तक था, और उसके बाद कब चेंज हुआ ये अब देख लीजिएगा, थोड़ा दोस्तों चेक कर लीजिएगा। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर आसीन रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अंतर्गत के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना। महाधिवक्ता वैसे कार्यों को भी संपादित करता है जो उन्हें राज्यपाल संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। बोर्ड और आयोग प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार में प्रशासकीय कार्य विभागों द्वारा संपन्न किया जाता है। विभाग प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई जिस पर शासकीय क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। फिर भी विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय इकाइयां भी हैं, जैसे परिषद, मंडल, आयोग और नियम। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री परिषद की राय से करता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का कर्तव्य क्रमशः संघ की सेवा तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का संचालन करना होता है। आयोग परीक्षाओं के समय पाठ्यक्रम के विशेष आदि का भी निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। बिहार लोक सेवा आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।